अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद हनीफ खान। प्रोग्राम रीब्रांड पाकिस्तान के साथ। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, हमारा OPTV ग्लोबल USA का चैनल है और इस चैनल पर हमारे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनकी भी जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो भी नज़र आती हैं, और पाकिस्तान और दुनिया भर से जितनी भी ख़बरें होती हैं और बहुत सारी प्रोग्राम जो होते हैं हमारे इस OPTV पे आप देखते हैं, जिसमें हमारा एक प्रोग्राम है सफ़ीर पाकिस्तान जो कि वक़ार अली ख़ान पेश करते हैं। उस प्रोग्राम के अंदर हम पाकिस्तानी जो अमेरिका के अंदर हैं वो जो अपनी खिदमात दे रहे हैं उनके हवाले से भी बहुत अच्छा प्रोग्राम वक़ार अली ख़ान साहब करते हैं, हमारे CEO। वो भी प्रोग्राम हमारा बहुत अच्छा है, प्रोग्राम ज़रूर देखिएगा और हमारे इस चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनी कीमती आरा से हमें आगाह कीजिएगा। तो नाज़रीन, चलते हैं इस वक्त प्रोग्राम की जानिब। तो आज जो हमारे गेस्ट हैं इस प्रोग्राम के अंदर मशहूर शख्सियत हैं इम्तियाज़ बुखारी साहब, जो कि इस वक्त वीडियो लिंक पे हमारे साथ मौजूद हैं। वो गाए बगाए हम उनसे उनकी राय लेते हैं और मौजूदा जो सिचुएशन है उस हवाले से भी हम इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हनीफ भाई, पहले तो आपके चैनल का हनीफ भाई मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। अच्छा इम्तियाज़ बुखारी साहब, ये बताइएगा कि इस वक्त जो पाकिस्तान के जितने भी बिल्डर्स हैं वो बड़े परेशान हैं क्योंकि उन सबके काम रुक गए हैं, प्रोजेक्ट रुक गए हैं। जो जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की थी वो बहुत परेशान है। तो आप कोई हुकूमत को ऐसा मशवरा देंगे कि ये जो इदारा है, इस इदारे के लोगों के साथ कोई हुकूमत इस तरह का बैठ के कोई इस तरह का लाए अमल तय करे कि तो उनके काम में आसानियाँ पैदा हों? बहुत अच्छी बात की है हनीफ भाई। मैं बिल्डर्स हूँ, मैं BGC बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के नाम से है मेरा, BGC बुखारी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के नाम से। मैं आबाद का मेंबर भी हूँ। अच्छा, सोशल एक्टिविटीज़ 25 ईयर्स की है, तो उस एक्टिविटीज़ में सोशल जब आदमी होता है तो हर बिल्डर से और इदारे से ताल्लुक़ रखता है। तो मैं समझता हूँ कि कोई भी गवर्नमेंट हो, ये जो आर्जी जो लाई है निगरा, तो इसमें से सबका फ़र्ज़ बनता है कि हमारे वोटों से लोग आते हैं और ये निगरा भी बने तो आवाम की मर्ज़ी से कहीं शामिल है किसी हद तक। तो इनका फ़र्ज़ बनता है कि आबाद की जो एसोसिएशन है इसमें जो सीनियर बिल्डर्स हैं और जिनका बड़े बिल्डर्स हैं, इनका आबाद से बैठें और बैठकर इनकी परेशानियां पूछें और सॉर्ट आउट हो जाएगा। मगर गवर्नमेंट जब चाहेगी, जिस वक्त की गवर्नमेंट हो, मगर थोड़ा सा रुझान देना पड़ेगा बिज़नेस कम्युनिटी को। बिज़नेस कम्युनिटी को इस हाल पे पहुंचा दिया है कि बिज़नेस कम्युनिटी KC के अंदर फंसा कर एहतजाज पे खड़ा कर दिया है। तो गवर्नमेंट से बड़ी नाला है जो मौजूदा गवर्नमेंट है, इसकी कोई कारकर्दगी नहीं है। और इसमें भी सीनियर लोगों को हर शोबे से लोगों को लाना चाहिए, तो इनसे राय लेनी चाहिए। तो ये राय नहीं ली जा रही है और जो चंद लोग बैठे हुए हैं 100-200 की तादाद में फैसला मुल्क का नहीं कर सकते। जब तक और नुमाइंदे, आवाम के जो नुमाइंदे हैं, हकीकी नुमाइंदे आवाम के, उनको लाकर शामिल करें। एक्सपर्टीज़ जो है, जो कोई भी फील्ड है, डॉक्टर्स है, इंजीनियर है, हर एक्सपर्टीज़ के लोगों को बैठा लें और एक कमेटी बनाई जाए। इसमें कौन सी बुराई है कि मसाइल पूछे जाए। हमारे यहाँ 72 साल से प्रॉब्लम जो है, जो रियासत का काम है कि हुकूक, आवाम के हुकूक रियासत देगी, ज़ामिन है, जबकि ऐसा नहीं है। ना एजुकेशन है, ना हेल्थ है और जो ना ट्रांसपोर्ट है। तो ये चीज़ें, कुछ चीज़ें फ्री होती है, एजुकेशन हो, हेल्थ हो, ये चीज़ महरूम है आदमी। तो उम्मीद ये है कि इस वक्त जो हमारे लोग जो पाकिस्तान को देख रहे हैं, गहरी नज़र रखी हुई है, जिनका इदारों से ताल्लुक़ है, इनका हक बनता है कि जब मैंने पहले भी इंटरव्यू में कहा था, जब हमारे को सैलाब आता है, ज़लज़ला आता है, तो हम उनको याद करते हैं। हाँ, तो आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो आज क्यों ना हम इनको याद करें, हाँ, वेलकम करें। जो हमारी सरहदों की हिफाजत करते हैं वो हमारी हिफाजत इस मायनों में करें, हमें इस अजाब से, सियासतदानों की लूट मार से हमें आज़ाद करवाएं। ये मेरी ज़ाती ख्वाहिश है और अवामी ख्वाहिश है। जो अवामी राय है वो कब तक दबा के रखेंगे सियासतदान? और ये मैं आपको एक बात और मैंने कही थी, फिर रिपीट कर रहा हूं कि हमारी जो फौज है, जो सरहदों की हिफाजत करती है, जमानत है। जो हम सोते हैं तो वो हमारे जमानत है। मुझे पता हो कि हमारे फौजी जाग रहे हैं तो हम सोते हैं। तो जब हम ये बात सोचते हैं तो हम इनके अच्छे बुरे वक्त में याद करते हैं, तो इसमें भी हमें याद करना चाहिए। तो हमें पाक आर्मी, पाक रेंजर्स, हमारे जितने हिफाजत करते हैं, वो पुलिस क्यों ना हो, वो हमारी जामिन है। हम उनसे हमारी पहचान है।
तो ये हम ये चाहेंगे कि इसमें इदारे को इस्तेमाल करना चाहिए। बात सिर्फ सियासतदान कहते हैं कि नहीं होना चाहिए, वो गलत कहते हैं, उनकी बदनीयती है इसमें। जब आपको जरूरत पड़ती है तो आर्मी फौज हमारी इस्तेमाल करने के लिए रह गई, और वीडियो जब बनानी होती है, जब कोई भी चीज सैलाब को जलजिले को आती है साफ कर चली जाती है, तो यहाँ गवर्नर हो मिनिस्टर हो जाके खड़े जाते हैं पानी के अंदर 2 फीट के और कहते तस्वीर खिंचा लेते हैं, क्रेडिट बोल लेते हैं। तो असल क्रेडिट तो हमारी पाक फौज का है, इदारों का है, हा? जो हमारी हिफाजत करते हैं। तो सर मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड में ये बात कहूंगा, किसी को अच्छी लगे या बुरी लगे। अच्छा बुखारी साहब, आपके जो मौजूदा प्रोजेक्ट हैं इस वक्त आप उसमें क्या कर रहे हैं? सर वर्क क्या कर रहा है, छोटा मोटा प्रोजेक्ट डाला था हमने, और जो वन विंडो कहते हैं, तो यहाँ मसाइल SBCA में भी मौजूद है, KDA में भी मौजूद है, इससे हर आदमी नाला है। अब मैं बुराई तो नहीं करूँगा, ये जो इदारे हैं, ये सिविल जो अपना SBCA हो KDA हो, ये हमारे ही अपने लोग हैं ना, तो इनको थोड़ा सा शऊर देना है, और इन पे थोड़ी सी डिपार्टमेंट का काम है, मिनिस्ट्री का भी काम है जो मौजूदा है, कि थोड़ा सा रिलीफ दिलाया जाए। और 1 साल हो गए मैंने नक्शे डाले, या कोई डिपार्टमेंट में काम नहीं हो रहा है। सर मैं माजरत के साथ, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, मैं इदारे हमारे काम में लापरवाही कर रहे हैं और तवज्जो नहीं दे रहे हैं, उसकी वजह आप बेहतर समझ सकते हैं। अच्छा, मैं अब आऊँगा थोड़े ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की तरफ, क्योंकि ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमारे इस चैनल पे बड़े हैं और देखते भी हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी, क्योंकि USA का चैनल है हमारा, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का चैनल है। तो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने का जो भरोसा एतमाद है वो थोड़ा सा कम हो गया है, और वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे। इस हवाले से आप क्या कहेंगे कि उनका एतमाद किस तरह बहाल हो? सर मेरी सोशल एक्टिविटीज से मेरे टर्की, मलेशिया, USA, कनाडा, जब मैं बात करता हूँ गाय बगाए, तो मायूसी उनके हमसे ज़्यादा मायूसी उन पे है, वो इसलिए दूर बैठे हुए हैं। तो उनको जो हमारे पाकिस्तान से मुखलिस नहीं है, वो सोशल मीडिया पे गलत सलत अफवाही फैलाते हैं, तो उनको वो निगेटिव सोचते हैं, और उनकी निगेटिव सोच को कैसे क्लियर करना है, वो जो मौजूदा सेटअप है वो देखे, और उसके ऊपर जो अल्लाह के बाद हमारे पास जो है वो आपको पता है, उन्हीं से मैं इंतजा कर रहा हूँ। खुदारा ये पाकिस्तान हमारा है, और हमारा है, आपका है, सबका है, तो हम सब के लिए सोचना है। तो ये है। अच्छा बुखारी साहब, सोशल मीडिया के ऊपर बहुत से लोग प्रोपेगेंडा करते हैं, हमारे पाकिस्तान के खिलाफ हर्जासराई करते हैं और बहुत इस तरह की मनगढ़ंत बातें करते हैं। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे कि कोई पाबंदी होनी चाहिए या कोई इनका चेक एंड बैलेंस होना चाहिए? अनिल भाई क्या बात की आपने, अरे इदारे तो चंद लोगों के लिए काम कर रहे हैं ना, नाम तो लिखो नहीं, कोट करने की जरूरत है। जब जो वजन में भारी है, शख्सियत में भारी है, उसी की सुनवाई हो रही है। अब आपकी तो सुनवाई नहीं हो रही है ना, कैसे करेंगे? कानून सबके लिए एक बराबर होना चाहिए, जो लॉ है वो सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। कानून पे अमल दरामद करवाना बहुत ज़रूरी है। तो अमल दरामद नहीं है हमारे यहाँ कंट्रोल प्राइस पे चीज़ें हैं। आप तो परचून की दुकान होलसेलर को तो आप कंट्रोल कर नहीं सकते, तो ये क्या है? तो कानून की अमल दरामद नहीं है। कानून की हमें इज्जत करनी है, हम सबको इज्जत करनी है। तो यहाँ तासुर ये है कि कानून जो है बड़े लोगों के लिए नहीं है, सिर्फ गरीब के लिए है। अमल होता है, एक आदमी छोटी सी गलती कर दे, उसकी FIR कट जाएगी, वो जेल पूरा काट के आएगा। और एक बड़ा आदमी जिसकी बात है, बड़ी बात है, और जो सियासतदान है बड़े बड़े, उनके लिए कोई कानून अमल दरामद नहीं है। बड़ा काम कर दे उनको जमानत भी हो जाती है, बेल भी मिल जाती है। तो ये है। आप हम ये कहेंगे, हमारे अल्लाह पाक से दुआ करें कि हमारी जो इदारे हैं और जो हमारे मुहाफिज हैं, अब अल्लाह के बाद उन्हीं से उम्मीद लगा के हम लोग बैठे हुए हैं। तो मायूसी कुफ्र है, मायूस नहीं होना है, और आपने हिम्मत करके डट के मुकाबला करना है। और जो सोशल मीडिया पे गलत प्रोपेगेंडा हो रहा है उससे परहेज करना है, उसकी बातों में नहीं आना है, सही और गलत का फैसला करना है। और वोट की शक्ल में भी आपने जो आजमाए हुए लोग हैं, मैं सियासतदान की बात कर रहा हूँ प्योरली, इस वक्त कोई भी पार्टी हो,
जो आजमाए हुए लोगों उनको मत आजमाइएगा। अपने बच्चों का फ्यूचर, अपनी नस्ल का फ्यूचर अच्छा चाहते हैं तो आजमाए हुए को मत आजमाइएगा। बस ये कहूंगा मैं। बहुत बहुत शुक्रिया इम्तियाज़ बुखारी साहब, आप हमारे प्रोग्राम रीब्रांड पाकिस्तान में तशरीफ़ लाए और अपनी कीमती बातों से हमें आगाह किया। थैंक यू, आपका शुक्रिया, आपका व्यूअर्स का भी, सुनने वालों का भी शुक्रिया। और मेरे ख्याल से जो मैंने बात कही है इस पर कमेंट्स आने चाहिए कि क्या मैं सही कर रहा हूँ, हक़ाइक़ की बात कर रहा हूँ। और जो मेरा एक पाकिस्तानी के हैसियत से हक़ाइक़ बयान करना, अवामी आदमी हूँ, 25 साल से मेरी सोशल एक्टिविटीज़ है, तो उस नज़रिए से मैंने ये बात कही है और जो मैं महसूस करता हूँ। और ओवरसीज़ भी करते हैं, पाकिस्तानी हैं, और वो जब मुतमईन हो जाएंगे तो हमारा कर्जा भी उतारने में ओवरसीज़ पहले नंबर पे होंगे। बड़ा अहम किरदार है ओवरसीज़ का। तो ओवरसीज़ को मायूस नहीं हो, अल्लाह पाक जो करेगा बेहतर है। हर उरूज के बाद ज़वाल आना है, ये हर इंसान को ज़ाती हैसियत में जहन में रखना चाहिए। थैंक यू सर। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि ये मुल्क हमने बड़ी मुश्किलों से, बड़ी मेहनतों से, बड़ी कुर्बानियों से हासिल किया है, तो हमें उम्मीद है कि जो हमारी सियासी पार्टियां हैं इन कुर्बानियों को मद्देनज़र रखते हुए एक होकर पाकिस्तान का सोचेंगी, पाकिस्तान के लिए सब मिलजुल कर काम करेंगे। ये नहीं कि एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालने से बेहतर है हम अपनी खुद इस्लाह करें, हम देखें कि हमने माजी में क्या गलतियाँ की हैं, हम अपनी आवाम के बारे में सोचें जो हमारी आवाम परेशानी में मुब्तला है, गुर्बत के जो पोजीशन में हमारी आवाम गुजारा कर रही है, किस मुश्किलात से हम गुजारा कर रहे हैं। तो इन मुश्किलात से हमारी सियासी पार्टियों ने हम सबको निकालना है। हमारी जितनी भी आवाम है वो हमारी सियासतदानों पर उम्मीदें रखती हैं। हम सब ने मिलकर पाकिस्तान की भलाई का सोचना है, पाकिस्तान की अच्छाई का सोचना है, क्योंकि पाकिस्तान है तो भाई हम हैं, पाकिस्तान नहीं है तो कुछ भी नहीं। तो पाकिस्तान की तरक्की में सब ने अपने हिस्सा डालना है। एक दूसरे पर कीचड़ उछालने के बजाय एक दूसरे की हौसला अफजाई करनी है, पाकिस्तान के लिए आगे बढ़ना है। और मुझे उम्मीद है कि मेरे इस पैगाम से मैं इस प्रोग्राम का अख्ताम करूँगा। अपने होस्ट मोहम्मद हनीफ खान को प्रोग्राम रीब्रांड पाकिस्तान से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। Assalamu alaikum नाज़रीन, my name is Waqar Khan, I'm the CEO and the executive producer of OPTV Global। आप देख रहे हैं OPTV Global। नाज़रीन याद रखिए, ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का प्रोग्राम है। दुनिया भर में जहाँ जहाँ पाकिस्तानी आबाद हैं हम उनकी बात करते हैं और उनके ओपिनियन और उनके ख्यालात आप तक पहुँचाते हैं, और हम पाकिस्तान की तस्वीर भी पेश करते हैं। याद रखिए, देखते रहिए OPTV ग्लोबल, एवरीवेयर, एनीवेयर, एनी टाइम, एंड आल्सो सब्सक्राइब OPTV ग्लोबल। भूलिए नहीं, आज ही हमारे प्रोग्राम को सब्सक्राइब करें और हाँ, हमारे हर प्रोग्राम को लाइक भी करें। देखते रहिए प्रोग्राम और हम पेश करते रहेंगे आपके लिए प्रोग्राम। याद रखिए, भूलिए नहीं, इससे पहले कि आप भूल जाएं, टीवी बंद करने से पहले, फ़ोन बंद करने से पहले प्रोग्राम को सब्सक्राइब कीजिए। आप देख रहे हैं OPTV ग्लोबल। Kaba Fusion is a company run by clinicians. When we are looking at a patient, we are looking at the patient's medical needs first. Patient is in the comfort of his or her home. They're watching the TV, they're doing their chores while the infusion is going on. And patient's copay and deductible will be much lower if done at home than in the hospital setting. Home infusion, all in all, is a winning place for getting infusions done. Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year Award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide.
Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment, and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information. Karachi barbecue tonight. हमारे लजीज खानों का दस्तरख्वान सजा है पाकिस्तानी खानों का पकवान, आपकी मेजबानी का सही अलमबरदार। बारबेक्यू टुनाइट, बड़ी कैटरिंग हो या छोटी कैटरिंग, आपके बजट के ऐन मुताबिक। कराची बारबेक्यू टुनाइट। बारबेक्यू टुनाइट कराची बेलफ्लावर क्लॉकडेल के कॉर्नर पर। कराची बारबेक्यू टुनाइट। So what distinguishes Expert MRI from other privately held companies is the fact that we are a very research and innovation based company. So the patients do have that freedom to be able to get up and leave, and they have the ability to directly speak to the technician. I recommend Expert MRI because proper diagnosis leads to proper treatment. So Expert MRI is focused on accurate diagnosis that then leads to accurate treatment. The key to accurate treatment is accurate diagnosis. We are Expert MRI, the advanced radiology practice in Southern California. We've just built a cutting-edge imaging center in Culver City, Los Angeles, and partnered with Siemens to offer some of the most advanced AI-enhanced radiology systems available anywhere. Our new state-of-the-art 3 Tesla MRI features an extremely wide opening and supports weights of up to 550 pounds for patient comfort, along with super quiet operation and scan times less than half of those other scans. OTTV is now available on Roku. Please tune in to Roku.